नमस्कार साथियों। तहे दिल से शुक्रिया है सभी प्रशिक्षुओं का। हृदय तल से शुक्रिया है कि आप लोग इतना प्यार देते हैं और इस चैनल के माध्यम से बहुत कुछ सीखते भी होंगे। और जितनी इन्फॉर्मेशन हैं आपको अच्छा लगता होगा, उसके साथ जितने क्लासेस हैं आपको बेहतरीन लगते होंगे। हमने यूपी टेट के सारे क्लासेस कंप्लीट करा दिए हैं। जिन बच्चों का अभी भी बच्चे परेशान हैं यूपी टेट के क्लास के लिए, हम जिक्र करेंगे अभी थोड़ा सा। तो उसमें देखेंगे आप कि यूपी टेट के बहुत सारे बच्चे देखना भी स्टार्ट किए हैं। जैसे बहुत सारे प्रशिक्षु हैं, अभी हम देख रहे थे तो पता चला हाँ बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि पता चलता है ना कि जो वीडियो आप देखते हैं यहाँ पे शो होता है। तो बच्चे हैं जो अपनी तैयारी अभी से ही प्रारंभ कर दिए हैं। तो प्रारंभ और आरंभ में बहुत मामूली सा डिफरेंस है। हम कभी सीडीपी में इसको बताएंगे। और इस चीज़ को आप मानिए या ना मानिए, जो भी प्रॉब्लम्स हैं सारे प्रॉब्लम्स फेस करते रहिए, लेकिन स्टडी जो है ना उसको मत स्किप करिए भाई। अगर आप यह सोचकर कि आगामी या फिर अपने अतीत को, अपने प्रेजेंट को सोचकर अगर स्थिति स्टडी बंद करते हैं ना, तो यह आपको भविष्य में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, क्रिएटिविटी इसका देखने को मिलेगा। मतलब एक तरह से क्रिएट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगे और हमें संभालना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उस समय हम अपने परेशानियों से इतना ज़्यादा घिर चुके होंगे कि हम स्टडी कर ही नहीं पाएंगे। तो इसी वजह से हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मित्रों कि आप लोग अपना स्टडी कंटिन्यू करिए। जो हमारे साथ घटना घटित हो रही है उसको छोड़िए ना, वो सब होता रहेगा, ठीक है ना। और हम आप लोग का बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारी बातों को बहुत प्रशिक्षु माने। और कल से हमने देखा कि करीब 100, 150, 200, 300 बच्चे की संख्या में यूपी टेट के क्लासेस जो हमने पढ़ा के रखे हैं प्लेलिस्ट में, हर एक क्लास, चाहे वह मैथ का हो, चाहे वो आपका हिंदी का हो कंप्लीट, चाहे आपका सीडीपी का कंप्लीट हो, चाहे इन्वायरमेंट का कंप्लीट हो, ये 4 सब्जेक्ट हम विधिवत पूरा कंप्लीट नहीं, पूरा निचोड़ मित्रों दिए हैं। आपको सुपर टेट तक के काम आएंगे, है ना। तो हमने जो चीज़ें दी है ना, ये चारों सब्जेक्ट, तो अब उसको हम दोबारा नहीं पढ़ाने वाले। हाँ, जैसे एग्जाम लगेगा तो एक आध महीने पहले मैराथन स्टार्ट कर देंगे सबका, लेकिन जो बेसिक क्लासें दे दी ना, तो उससे ज़्यादा कभी कुछ नहीं पूछता है। तो बहुत सारे बच्चे हमें अच्छा लगा, कल हमने जिक्र किया था तो बच्चे देखना भी स्टार्ट कर दिए और बच्चे पूछे भी कमेंट में, तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग स्टडी अपना कंटिन्यू कर दीजिए। देखिए इधर डीएलएड का भी डिले हो रहा है, तो इससे अच्छा है कि आप दोनों को पैरेलली लेके चले ना, क्योंकि अभी हम जिक्र करेंगे कि यूपी टेट सीटेट का एग्जाम कब होगा। और शिक्षक भर्ती से पहले 98% चांस है, 99% चांस है कि आपका एक बार यूपी टेट जरूर होगा। सीटेट तो हो जाएगा शिक्षक भर्ती से पहले, पहले सीटेट एक और हो जाएगा मित्र, फरवरी में ही हो सकता है इसका एक तरह से नोटिफिकेशन निकले, और इसके बाद जुलाई वगैरह में एग्जाम होगा। तो हम जिक्र करेंगे। हम जिक्र जो करने वाले हैं आज, देखिएगा मित्र, पहला है बीएड पात्रता परीक्षा को लेकर बहुत सारे विवाद हैं, जिसको हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। आखिर सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है और कब डिसीजन आने वाला है फाइनल। यस टेट यानी सुपर टेट के लिए बहुत सारे प्रशिक्षु ने बुक की बात की है। जैसे एक प्रशिक्षु है, उसको अपनी चिंता नहीं है, वो अपने मित्र की चिंता करती है ना। तो वो पूछिए भैया हमको बताइए कि जो हमारे मित्र हैं वो तो फेल हुई है, वो तो फेल हो गई है, बता रही थी कि वो फेल है यूपी टेट में, कमेंट करी थी। 52 नंबर है शायद उसका, 52 या 58 नंबर है, लेकिन वो अपने मित्र के लिए इतना परेशान है ना, मित्र के लिए इतना ज़्यादा, समझ रहे हैं मित्र, कौन मित्र की बात हम कर रहे हैं, तो मित्र के लिए इतना ज़्यादा परेशान है ना कि उसके लिए सुपर टेट की बात बहुत दिनों से हमको परेशान करी हुई है, मतलब पूछ रही है। तो हम बता देते हैं उसको, अभी तुरंत बताएंगे। और एक इसका सेपरेट वीडियो भी लेकर आएंगे। जिन प्रशिक्षुओं को यह जानना है कि यूपी टेट सीटेट के लिए कौन सा प्रैक्टिस सेट और कौन सा बुक प्रेफर करें, तो उसके लिए भी हम एक वीडियो बनाएंगे। वैसे हमने स्टार्टिंग में भी बनाया था एक वीडियो, जब क्लास स्टार्ट नहीं किए थे सारा। अब तो सारे क्लास भी दे दिए, आपको कहीं कोई बुक से पढ़ने की जरूरत ही नहीं। चारों सब्जेक्ट, इन्वायरमेंट, मैथ, हिंदी, सीडीपी, सब कुछ पढ़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में आ जाएंगे। डीएलएड एग्जाम की बात करें मित्र, तो डीएलएड एग्जाम के विषय पर भी चर्चा करेंगे। और यूपी टेट एक और शिक्षक भर्ती के पहले होगा कि नहीं होगा, शिक्षक भर्ती जो आने वाली है, क्या शिक्षक भर्ती सच में आने वाली है, कितनी आने वाली है, ये सारी बातें शायद योगी जी से कांटेक्ट हुआ था क्या किसी का। एक प्रशिक्षु है बोल रहा था भाई 22,000 आने वाली है, तो हमको लगा कि भाई कांटेक्ट उनके नंबर होगा, बहुत पहुंच वाले लग रहे हैं आप तो हमको लगा, तो हमने कहा भाई जिक्र कर लेते हैं। बहुत सारे प्रशिक्षु को कहना था कि सर बताइए यूपी टेट का जो एक तरह से फिर से पेपर है, एग्जाम है, क्या वह शिक्षक भर्ती से पहले हो जाएगा। तो हमने कहा भाई बता देते हैं, बच्चे परेशान है, कि हमारी फैमिली है, हमको साथ लेके चलना है सबको, है ना। तो हम बताएंगे, अभी जिक्र करेंगे। पोर्टल खुलने के बाद ही चौथा चांस मिलेगा भाई, ये बात भी तथ्यात्मक है और सही बात है, ठीक है ना। और आप लोग निरंतर कंटिन्यू बनाकर प्रेशर बनाइए, अपने दबाव बनाइए। उन प्रशिक्षु के ऊपर भी बात करेंगे जिनको चौथी बार चांस मिलने वाला है। और यूपी टेट सी टेट की बात करें मित्र, थोड़ी सी, एक मिनट, यूपी टेट सीटेट की बात करें मित्र, तो यह कब होगा इसके विषय पर चर्चा करेंगे पूरा फुल डिटेल से, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मित्र। सबसे बड़ी बात है कि बीएड पात्रता परीक्षा को लेकर एक तरह से फिर से ड्रामाबाजी जो चल रही है हर एक राज्यों में,
जो भी हो, बीएड पात्रता परीक्षा को लेके पहले आपको पता है कि हमारे माननीय जोधपुर यानी कि राजस्थान के हाई कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया कि बीएड अभ्यर्थी बीएसटीसी से मतलब जो आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती उससे बाहर हो जाएंगे, उससे बाहर कर दिए गए हैं और सच में वो कर दिए। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में केवल रीट के माध्यम से उन्हीं अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा जो बीएसटीसी वाले होंगे, यानी सॉरी जो मतलब वही बीएसटीसी यानी कि जो हम लोग के यहाँ बोला जाता है डीएलएड या फिर बीटीसी यूपी में। तो इस तरह से उनको सिर्फ पात्रता दिया जाएगा। और यह चीज़ वहाँ पे बहुत दिनों से मंथन चल रहा था। बाद में रीट पर एक जो अभी 19,000 की कितनी वैकेंसी आई हुई है, तो उसमें केवल रीट ही एक तरह से एलिजिबल किया गया है, सीटेट भी कोई वैलिड नहीं किया गया उसके लिए, क्योंकि रीट पास होना बहुत जरूरी है। इस तरह से देखते हुए यूपी के साथ और अनेक राज्य, जैसे बात करें वेस्ट बंगाल यानी कि आपके बिहार वेस्ट बंगाल, और इसके बाद मित्र उधर अगर बात करें असम में भी, और एक दो राज्य पंजाब हो गया, है ना। तो इन सब राज्यों में इनको लेकर मांग बहुत तेजी से उठ रही है कि आखिर जब माननीय जोधपुर हाई कोर्ट ने जब ऐसा डिसीजन सुनाया है, तो आने वाले भविष्य में क्या सारे राज्यों में सुनाया जा सकता है और बीएड अभ्यर्थी को क्या बाहर किया जा सकता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे मुमकिन है, क्योंकि यह भारत देश है। भारत देश में जो चीज़ें नहीं होती हैं और वो अभी दिख जाती हैं, और समय आने पर यह सारी बातें क्लियर हो जाएगा। इस 4 फरवरी 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक डिसीजन सुनाया जाना है। अब देखना यह है कि आखिर उनका डिसीजन क्या होता है। उनका डिसीजन सर्वोपरि होगा और उन्हीं को डिसीजन जो भी वो डिसीजन सुनाएंगे, उनके डिसीजन को सारे राज्यों को मानना पड़ेगा। अब यह देखना है कि 4 फरवरी को किसके पक्ष में फैसला होता है, या बीएसटीसी के पक्ष में होता है, या फिर डीएलएड बीटीसी जो भी हैं उनके पक्ष में होता है, या फिर बीएड के पक्ष में होता है, या फिर दोनों के कुछ न कुछ पक्ष में होते हैं। तो यहाँ पर जो भी होगा, सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी है, सर्वोच्च जुडिशरी या फिर न्याय करती है। अब देखना यह है कि किस प्रकार का न्याय हमारे अभ्यर्थियों के साथ या हमारे साथ होने वाला है। तो 4 फरवरी का इंतजार करिए। आप लोग भी अपना डिसीजन जरूर दे सकते हैं इस कमेंट बॉक्स के नीचे, आखिर क्या फैसला आना चाहिए, बस इतना अपना राय सिर्फ, ठीक है ना। दूसरी तरफ अगर बात करें मित्र, तो सुपर टेट के लिए बुक की देखना, सुपर टेट की बुक की बात करें मित्र, तो कोई इसका बाउंडेशन नहीं है। देखिए, अब सारे एग्जाम्स में जो करंट अफेयर समसामयिकी है वो बहुत ज्यादा पूछा जाने लगा है, चाहे वह जिस भी एग्जाम की बात करें। पहले क्या होता था, यूपी टेट और सी टेट में करंट अफेयर तक नहीं आते थे, लेकिन अब इन्वायरमेंट का सेक्शन पहले क्या होता था यूपी टेट सी टेट में कि केवल इन्वायरमेंट से आता था। वही लेयर हो गया, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये सब, और क्रस्ट हो गया, और आपके जो जलाशय वलाशय हो गए थोड़े से, आपके जो रामसर साइट वगैरह हो गए। तो यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न बनते थे। लेकिन अब कुछ दिनों से, मतलब कुछ सालों से, 2019-2018 से यूपी टेट में भी करंट अफेयर के कुछ चीजें हमको झलक दिखने लगी है, और उसके साथ साथ साइंस भी, और प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। अब तो यह साइंस का एक तरह से समझ लीजिए लीला हो गया है, हर एग्जाम में पूछा जाना। जहां पे लिखा हुआ है कि इन्वायरमेंट का मतलब उसमें पॉलिटी भी, करंट अफेयर समसामयिका भी, और इसके साथ हिस्ट्री भी, सारी चीजें उसमें अवेलेबल होती हैं। तो उसी प्रकार से सुपर टेट में मित्र 25 नंबर के समसामयिकी तो आएंगे ही डायरेक्टली। समसामयिकी करंट अफेयर के जो डेली आप पढ़ते हैं टॉपिक वाइज, हमने स्टार्ट भी किया है सुबह। कल हमने दिया था ऑस्ट्रेलिया जो आपका आया था ऑस्ट्रेलिया का बैडमिंटन वाला ग्रैंड स्लैम, उस पर हमने दिया था। और कल लाने वाले हैं मित्र हम आपके लिए जीआई टैग के बारे में। डेली सुबह 7 बजे आप करंट अफेयर टॉपिक वाइज देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम्स को फोड़ सकते हैं मित्र, चाहे वह ग्रुप डी हो, चाहे आगामी लेखपाल की वैकेंसी हो, चाहे आगामी सुपर टेट ही क्यों ना हो, चाहे केबीएस हो, चाहे डीएसएसबी हो, हर एक एग्जाम के लिए वो काफी ज्यादा लाभप्रद होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करें, इन सब बातों को देखें, हैंडल करें, सुने, जाने, समझें सब कुछ, लेकिन थोड़ा सा अपने लिए और दूसरों से हटकर, दूसरों से कुछ एक्स्ट्रा चीजें करने की कोशिश किया करें, जिससे कि हमें जो चीजें चल रही माहौल हो तो उसका पता चलता रहे, और प्लस अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखें, जिससे कि कभी दिक्कत ना हो, ठीक भाई। और अन्यथा आपकी मर्जी है, आपके पास राइट है, आर्टिकल नंबर 21 और बहुत सारे अनुच्छेद है जिसके थ्रू आप स्वतंत्र हैं कि आप कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमारा काम है समझाना, हम आपको समझाते हैं, आपके गुरु हैं, भाई हैं, जो भी मानो आप हमें, हम दुश्मन भी मानते हो तो भी ठीक है, हम समझाएंगे, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाला हर एक बच्चा हमारी फैमिली होगा। हम उसकी हर एक बात को कंटिन्यू और दिमाग से, और हर एक चीज उसका जो कंफ्यूजन है सब दूर करेंगे, प्रॉमिस करते हैं हम आपसे, चाहे जिस प्रकार का, चाहे जिस फील्ड में हो, लेकिन स्टडी से रिलेटेड होना चाहिए। और फालतू चीजें अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम आपके कमेंट भी अभी लेंगे, तो सारे बच्चे लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। तो हम कह देते हैं भाई, इसके लिए आप समसामयिकी बहुत जरूरी है। और रही बात, इसमें तो सहायक अध्यापक के लिए मित्र बहुत ज्यादा हिस्ट्री वगैरह भी आते हैं, तो हिस्ट्री का भी सेशन भी स्टार्ट करेंगे। जैसे पॉलिटी का लगभग खत्म कर दिए हैं हम, और पॉलिटी पढ़ा के लगभग जितने आते हैं ना,
सब खत्म कर दिया हमने, लेकिन एक बार मैराथन क्लास लेंगे। अगर आप डेली क्लास फॉलो करते हैं सारे क्लास, तो शायद आप यूपी टेट में भी पढ़ लिए होंगे पॉलिटी पूरा का पूरा, तो वही सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन एक बार हम फिर से पढ़ाएंगे। ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, इंडियन ज्योग्राफी वगैरह, तो ये सब पढ़ा के हमने रख दिया है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेशन अलग से बना रखा है, प्लेलिस्ट हमने, तो सब कुछ आपके लिए है यहाँ पर अवेलेबल, है ना। तो आप खुद देखिए और खुद जानिए और खुद समझिए। अपने आपको आप किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं ये आप केवल डिसाइड कर सकते हैं। आपके सिवा आपके माता पिता भी नहीं डिसाइड कर सकते मित्र, क्योंकि मन में जो आपकी बातें चल रही हैं वो माता पिता नहीं जान सकते, लेकिन माता पिता कह सकते हैं कि आप यह काम करो, है ना। तो माता पिता के राय जरूर लीजिए आप, लेकिन उनके विरोध में भी मत जाइए भाई। जो चीज़ें वो बोलते हैं, जिस अकॉर्डिंग वो बातें करते हैं, ठीक है, लेकिन उनको समझाने का प्रयास करिए हमारे लिए यह चीज़ें सही हैं, क्योंकि हमें यह चीज़ें करनी है, तो हमारे लिए सही है बात, तो हमें करने दीजिए। और माता पिता मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे, सारे बच्चे उनके हैं, बच्चे उनके साथ हैं, तो अगर अच्छा कर रहे हैं, ना ही कोई बुरा काम है, तो उनको मानना पड़ेगा भाई। वो सारी चीज़ें उनको समझाइए, बस समझाने मात्र और थोड़े से होते हैं। अगर समझा दिया जाता है तो वो समझ सकते हैं सारी बातों को, और प्रॉब्लम्स का सलूशन सबसे बड़े माता पिता होते हैं। और लगे बात, बड़े बुजुर्ग जितने भी होते हैं उनका आशीर्वाद लीजिए, लेकिन अगर वो नहीं समझ सकते किसी बात को तो समझाइए भाई। एक प्रशिक्षु ने कहा था, सर हमारे पिताजी ने हमें बहुत पीटा, यूपी टेट में बहुत कम नंबर आए थे। भाई पीटने वाली बात ही आपने करी थी, काम ही करी थी, तो पिटाए भाई। देखो यहाँ पर पटाखे वटाखे सब कुछ फूट रहे हैं बगल में, कोई नौकरी पाया होगा, है ना। तो यही है कि पटाखे वटाखे आप भी फोड़ेंगे, आप लोग भी ढोल बजाएंगे, डमरू बजाएंगे, नगाड़े भी बजेंगे। बस मित्र, पड़ोसी के घर में डीजे बजाना है हमको, ठीक है। यह थोड़ा सा पड़ोसी के घर वाला जो डीजे है ना, यह वर्ड बहुत अच्छा लगता है। पड़ोसी के घर में जब डीजे बनता है तो बहुत, डीजे बजता है तो बहुत जलन होती है, लेकिन अपने घर में डीजे बजाकर पड़ोसी को नचवाना बहुत बड़ी बात होती है। तो यह कार्य आप करेंगे, और इस कार्य की सिद्धि के लिए ही तो आप हैं, ठीक है। तो माता पिता का थोड़ा अवहेलना कम करें, वो जो भी कहते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, और पढ़ाई के बाद जो चीज़ें हैं करते रहिए, सब कुछ करिए। हम तो ये नहीं कहते हैं आप कुछ चीज़ें छोड़ दीजिए, क्योंकि भाई मानव तन बहुत मुश्किल से मिलता है। तो जो भी चीज़ें उचित हैं आपके लिए वो सारी चीज़ें आप करेंगे, लेकिन पढ़ाई है पहले, ठीक है ना। और अपनी लाइफ में इंजॉय जरूरी है पढ़ने के साथ, ठीक है ना। चलिए, अपने पसंद से हर चीज़ करिए आप, वो जरूरी है, वो माता पिता समझ सकते हैं बाद में, लेकिन पढ़ाई पहले प्रायोरिटी दीजिए उसको, फिर उसके बाद, ठीक है भाई। तो जिनके पिताजी पीटे हैं, तो हम तो कहेंगे 2-3 लफड़ा और उनको मारें, और बाल वाल पकड़ के बिल्कुल झलुए की तरह घुमा दें। आखिर तुमको जब मौका दिया जा रहा है तो क्यों भैया छोड़ रहे हो उस मौके को। आपका बाल ऐसे पकड़ के, दोनों हाथ से बल्कि पकड़ के ना, कान को बिल्कुल ऐंठ कर, बिल्कुल एक्सीलेटर बनाकर उसको जबरदस्त तरीके से ऐंठा जाए, कि आपको आगे में जो एग्जाम हो ना उसमें सबक मिल सके कि हाँ हमें किस प्रकार से पढ़ना है। वैसे सबक तो आपको अपने आप से लेना चाहिए, और सुधार करते रहिए, प्रयत्न से ही सुधार होते हैं। आगे बात करें मित्र डीएलएड एग्जाम के लिए, तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे भाई सारे बुक्स के लिए। तो इस वजह से थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इस वजह से हम सारे बुक्स का चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है। जो भी बहन हमारी पूछी है, जो भी भाई पूछे हैं कि सर सुपर टेट के लिए कौन सा बुक हम यूज करें, तो हम बता देते हैं मित्र आपको। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, और यूपी टेट सीटेट के लिए भी सेपरेट वीडियो बनाएंगे बुक के लिए। तो आप उसको देखेंगे, 2-3 दिन में आ जाएगा, घबराने की बात नहीं है। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर डेली आप फॉलो करें। टॉपिक वाइज हमने भी चला रखा है, टॉपिक वाइज बहुत जरूरी है, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन टॉपिक वाइज पढ़ना बहुत अनिवार्य होता है, तो उसको भी आप देखेंगे। हमने स्टार्ट करा है, पैरा ओलंपिक, ओलंपिक सब कुछ खत्म हो गया मित्र। टॉपिक वाइज मैक्सिमम क्लासेस हमने करंट अफेयर खत्म कर रखे हैं, प्ले लिस्ट मिल जाएगा। डीएलएड एग्जाम की बात करें मित्र, जो कि सुर्खियों में बना हुआ है ना, और बच्चों को इस तरह से चुभ रहा है बहुत ज़्यादा। और हमारे बच्चे, हमारे प्रशिक्षु बहुत परेशान हो रहे हैं इस बात को लेके कि एग्जाम टल गया। एग्जाम टल गया या अपॉर्चुनिटी के दृष्टि से देखा जाए, या फिर यह देखा जाए कि भैया हम प्रमोट हो जाएंगे। प्रमोट यानी कि अपॉर्चुनिटी ही तो हुआ एक, और एग्जाम होना भी बहुत ज़रूरी है। एग्जाम न देना, एग्जाम जो नहीं देता है उसके लिए कह लीजिए वो लकी नहीं होते हैं ना, तो एग्जाम भी देना बहुत जरूरी है मित्र। तो खैर यह डीएलएड के एग्जाम कब होंगे कब नहीं होंगे यह तो फिक्स नहीं है, और हम लोग जान सकते हैं कब कौन सा सिचुएशन आ जाएगा। जैसे 9 तारीख से इन्होंने फिक्स किया था एक तरह से। जो भी एग्जाम, तो मतलब जो यह सबसे बड़का वाला एग्जाम है, बड़ा वाला एग्जाम जो पूरे भारत में होगा, मतलब पूरे यूपी में होगा, जो बड़का एग्जाम जिसे हम लोग चुनाव के दृष्टि से देखते हैं, तो बहुत जरूरी है मित्र। वो भी तो होना चाहिए, माई बाबू है हमारा, तो वह सारी चीज़ें होना चाहिए और होगा। वह नहीं टल सकता, टलने की बात भी होगी ना तो उसे नहीं टलने दिया जाएगा, क्योंकि भाई उसका होना बहुत आवश्यक है। और एग्ज़ाम तो होते जाते रहते हैं, है ना। वह तो मौसम की तरह है, एग्ज़ाम्स कभी भी हो सकते हैं, लेकिन चुनाव कभी भी नहीं हो सकता, है ना। तो सरकार पहले बननी चाहिए, एग्ज़ाम बाद में। तो खैर हमारी जो सरकार है उसकी सोच कुछ अलग है, और यहाँ पर जितनी भी पार्टियाँ हैं वो केवल अपने सोच के लिए होते हैं, लड्डू मिल जाए
बखेड़ा बाद में करेंगे, ये बातें होती हैं। तो ये डीएलएड एग्जाम को लेकर अगर बात किया जाए मित्र, तो डीएलएड का एग्जाम 10 के बाद ही कोई नोटिफिकेशन आएगा जिसमें कि हम जान सकेंगे कि हमारा एग्जाम कब होगा। 10 कौन, या 10 नहीं, 10 मार्च, ठीक है, क्योंकि 10 को मतगणना होने वाला है, उसके बाद ही, क्योंकि बड़का जो रिजल्ट आएगा बड़ा वाला, वो रिजल्ट आने के बाद ही ये डिसाइड होगा कि आपके एग्जाम्स कब होंगे, ठीक है। यह तय है कि आपके एग्जाम होंगे। और जो बच्चे यह आस लगा के बैठ गए हैं सर हम प्रमोट हो जाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ी सी आस तो आती है, अगर सारे डाइट आपके साथ में आपके साथ हो जाए, जैसे मथुरा डाइट है, बहुत सारे डाइट ने नोटिफिकेशन दे रखा था पहले भी, लेकिन उसका अवहेलना यहाँ पे किया गया था पीएनपी सचिव द्वारा, पीएनपी द्वारा, कि भैया नहीं हम एग्जाम तो लेंगे, है ना। अटल जिसे कहते हैं ना, ऐसा घोड़ा क्या बोलते हैं उसे, जो अड़ जाने वाला घोड़ा है ना, अड़िग घोड़ा, तो एक तरह से वही है हमारे पीएनपी सचिव। कितने नगाड़े बजा लीजिए वह नहीं हिलने वाले हैं, नगाड़े बजाते रहो आप। जो बच्चे कह रहे हैं सर धरना कराने का बहुत अच्छा मौका है, भाई इसमें धरना कराने जाना भी मत मित्र, ये तो मार मार के सुझा दिए जाओगे। और रही बात हम साथ देने की, तो साथ तो तब भी देते थे मित्र, और आज भी साथ है आपका और मेरा, हमारा साथ हमेशा रहेगा। किसी भी चीज़ को लेकर आप जो चीज़ कर रहे हैं ना, बस ऑथेंटिक चीज़ होनी चाहिए, हम आपके साथ हर समय खड़े हैं। इतना याद रखना मित्र, जितने भी धरना हुआ, जो भी चीज़ें हुई, तो हम आपके साथ ही थे। और रही बात, जितने भी धरना करवाया गया ना, वह उसमें उत्प्रेरक के रूप में हम भी थे, है ना। तो सारी बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं, अब धरना कराने का कोई मतलब नहीं निकलने वाला मित्र। जो बच्चे ऐसे बोले सर धरना कराने से कुछ हल निकलेगा, तो धरना कराने से नहीं, अब बात व्यवहार से ही हल निकल सकता है। अगर आपके डाइट चालें, सारे डाइट चालें, हाथ खड़े कर देना, नोटिफिकेशन यहाँ से एक नोटिस निकाल के दे देंगे, भैया बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, असल में तो लेट बहुत हो रहा है, ठीक है ना, तो प्रमोट होने के चांस बढ़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो डीएलएड के एग्जाम तो होंगे, और जो बच्चे यह सोच कर बैठ गए हैं कि अब दूर है, अभी तो दिल्ली दूर बा, तो पढ़ाई बाद में करियो, तो ना, पढ़ाई अभी से आपको करना है, और सारी चीज़ें लगन के साथ करनी है। मैथ में बैक ज़्यादा लगता है, तो मैथ के हमने प्रीवियस ईयर पेपर भी दे दिया है, 3rd सेमेस्टर का भी। जो बच्चे कह रहे हैं सर 2nd सेमेस्टर का मैथ कहाँ है, तो भाई प्लेलिस्ट में है, मैथ प्लेलिस्ट में है महाराज। आइए, तो हमने 3 साल का पेपर भी करा दिया, कल एक पेपर और कल यानी परसों, अभी थोड़ा सा एसएसटी और साइंस को भी खींच लेते हैं 3rd सेमेस्टर का, फिर उसके बाद हम 2nd सेमेस्टर में टॉपिक वाइज लेना स्टार्ट करेंगे, और 3rd सेमेस्टर में वो टॉपिक लेंगे जिसमें आपको डाउट होगा, ठीक है ना। तो घबराने की बात नहीं है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। और 4th सेमेस्टर के मैथ का भी हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, उसमें भी सारे के सारे मैराथन क्लास हैं 4th सेमेस्टर के मैथ के, ठीक है। मैथ की चिंता नहीं करनी है, ना ही यूपीटेट की, ना ही सीटेट की, ना ही डीएलएड की, किसी भी सेमेस्टर का। 1st सेमेस्टर को छोड़ के सारे सेमेस्टर के मैथ के क्लास प्लस प्रीवियस ईयर पेपर हैं अवेलेबल। सिर्फ आप ढूंढ तो लीजिए आकर महाराज, कि उसको भी ढूंढवा दें, हैं, बताइए, उसको भी कर सकते हैं, है ना। आप हैं तो हम हैं, ठीक है भाई। अगर बात करें मित्र यूपीटेट और यूपीटेट के पहले, शिक्षक भर्ती के पहले क्या एक बार और यूपीटेट होगा मित्र, इतना याद रखें। पहले हम आपको ये बता देते हैं यूपीटेट और सीटेट कब आते हैं। यूपीटेट आने का समय जो होता है मित्र, 1 साल में 1 बार होता है, और सीटेट का 2 बार होता है। तो खैर यह 10 साल में 1 बार कराएं, वो तो अलग बात है यूपीटेट, और सीटेट 40 साल में 1 बार हो, वो बात भी अलग है, ठीक है ना। एक बार हम दे लें, एक बार हमारा बच्चा देगा, फिर उस बच्चे का बच्चा देगा, ऐसे हो जाए तो भी ठीक है, लेकिन एक बार जो चांस मिला उसको नहीं खोना है, मिलेगा, सबको मिलेगा। और रही बात होना जो चाहिए मित्र, वह तो हर साल 2 बार सीटेट, हर साल 2 घूंट पोलियो का, सभी लोग पिए होंगे ना, तो वही 2 घूंट पोलियो का जरूर पीना है। यानी कि सीटेट 1 फरवरी में आता है, आने वाला है नोटिफिकेशन, अगर आ जाता है तो इसका एग्जाम जुलाई में होगा। और अगर इस बार सीटेट हो गया ये वाला, तो इतना समझ लीजिए इसके बाद ही शिक्षक भर्ती की मतलब उसके पहले सीटेट 1 हो जाना चाहिए। शिक्षक भर्ती जो आने वाली है उसके पहले एक सीटेट तो 100% लिख कर ले लीजिए, अगर फरवरी वाला नोटिफिकेशन आया तो जुलाई में हो जाएगा, श्योर है, 100% श्योर है, हो जाएगा। और सीटेट 2 बार आना चाहिए, केंद्र होता है, और यह सीबीएसई द्वारा रिलीज किया जाता है। और जो आपका एक और सीटेट हो गया मित्र, यह यूपीटेट के साथ आता है। यूपीटेट सारे मतलब टेट सारे राज्यों द्वारा रिलीज किया जाता है। तो हम जो यूपी के दृष्टि से बात कर रहे हैं, तो यूपी में हर नवंबर से अक्टूबर, नवंबर के आसपास में आपका फॉर्म भरे जाते हैं। मतलब नवंबर के पहले अक्टूबर नवंबर में फॉर्म आते हैं, और उसी समय 1 महीने का आपको समय दिया जाता है, आप फॉर्म भर लेंगे। और उसी समय सीटेट भी आता है, दूसरा वाला सीटेट, दूसरा साल का दूसरा सीटेट, तो उसी समय उसका भी फॉर्म भरा जाता है, और लगभग दिसंबर के आसपास में इसका रिजल्ट आ जाता है। मतलब कि नवंबर में आपके, मान लीजिए अक्टूबर में आया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर में फॉर्म आते हैं लगभग। इस बार भी अक्टूबर में आए थे, सोचने दीजिए थोड़ा सा। और नवंबर में इसका लास्ट डेट होता है फी वगैरह सबमिट करके, और दिसंबर तक पेपर वगैरह करा के, पेपर तो यूपीटेट में एक ही दिन होता है। और खैर आगे बहुत सारे चेंजेस भी होने वाले हैं, हो सकता है इस बार ऑनलाइन भी हो जाएं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उतना ज़्यादा
बहुत बड़ा एक तरह से बहुत मशक्कत करना पड़ेगा इन लोग को। सीटेट में देखें ना, उस तरह से हो सकता है इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं पहली बार ऑनलाइन कराने से, बहुत ज़्यादा इनको सुधार करने पड़ेंगे इसमें। तो हमारी राज्य सरकार उतनी एक्टिव तो है नहीं। खैर, अगर हो जाता है यूपी टेट ऑनलाइन तो बहुत अच्छी बात होगी। और यूपी टेट में हो सकता है इस बार और एक सुधार किया जाए, जो कि एकेडमिक मेरिट है उसमें भी कुछ सुधार किया जाए, एकेडमिक मेरिट को कम किया जाए या फिर खत्म कर दिया जाएगा। कुछ भी सुधार होंगे, लेकिन इस बार जरूर होगा कुछ ना कुछ सुधार, जिससे कि हमारी राज्य सरकार बिल्कुल एक्टिव होगी। चुनाव के बाद सारी चीजें आपको दिखेंगे आपके सामने। तो यूपी टेट और सी टेट यह 98% हम कहते हैं मित्र, अगर बाबा आ गए ना तो शिक्षक भर्ती इस साल नहीं आने वाली है। ये 98 नहीं 99% आप ले लेंगे। हमारे तरफ से जो अनुभव कहता है वो 99% लिख कर ले लीजिए। 2023 के मिड में जाकर आपका कोई शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले एक बार यूपी टेट और 2 बार सी टेट या फिर 3 बार सी टेट हो सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज को बिल्कुल गहनता से और एक अच्छे अभ्यर्थी के रूप में लीजिए, माइंड में रखिए और आप पढ़ाई में लग जाइए, जो आपको असल में करना चाहिए, ठीक है ना। पोर्टल खुलेगा कि नहीं भाई? देखो, पोर्टल खुलेगा, सबका पोर्टल खुलेगा। कब खुलेगा यह हमें भी नहीं पता है, ना ही पीएनपी को सचिव खुद पता है। उनको तो जो चीजें नहीं पता होती है ना, वो अचानक से आ जाता है उनके दिमाग में, वो कर देते हैं, होता है ना। और जो बच्चे पूछ रहे हैं सर पीएनपी सचिव के ऊपर भी कोई है, तो भैया पीएनपी सचिव के ऊपर एससीईआरटी है, एससीईआरटी के ऊपर शासन है। और एससीईआरटी से ही महोदय जी आए हुए हैं, बागड़ बिल्ला जो है हमारे यहाँ, पीएनपी सचिव जो बागड़ बिल्ला है ना, तो यह पीएनपी मतलब एससीईआरटी से ही बागड़ बिल्ला यहाँ पे आए हैं, बांध कर वहाँ थे पहले, अब यहाँ बांध कर रखे गए हैं। जैसे नचाया जाएगा खूटा में, बलागुड़ जानते हैं ना, साइंस में पढ़ाए हैं, बलागुड़, वही खूटे के सामने बस जितना खूटा जितना डिस्टेंस बोलेगा ना शासन, बस उतने के इर्द गिर्द घूमेंगे। खूटा टूटा तो नौकरी छूटी इनकी। इस तरह से बातें होती हैं मित्र। लेकिन याद रखना, इस पोर्टल खुलने के बाद ही आपका चौथा चांस मिलेगा, अन्यथा मुश्किल हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और आप लोग दबाव बना के रखें अपने डाइटों पर, अपने कॉलेज के संस्थान पर पता करते रहें आपको। लेकिन पोर्टल खुलने के बाद ही बहुत सारे डाइट हैं, जैसे कि मेरठ की डाइट है तो वह 100% श्योर है कि आपका चौथा चांस मिलेगा। अगर एक डाइट भी श्योर है, इसका मतलब सबको चौथा चांस मिलेगा मित्र। और एक चीज़ और है, जिसमें पोर्टल आ रहा है ना, एक उस पोर्टल से पहले एक वो आ रहा है, चार्ट आ रहा है, उसमें जिसका नाम है मित्र ना, उसी का केवल एग्जाम होगा चौथी बार, अन्यथा किसी का नहीं होगा। मतलब उनका नहीं होगा जो जिनका नाम उस लिस्ट में नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि पहले लिस्ट जिन्होंने जितना पहले जमा करा था प्रत्यावेदन, उसकी चांस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी उसका एग्जाम हो जाए। जो बाद में जमा करे थे उनका हो सकता है आगे जो एग्जाम हो 2021 वाला, 2021 प्रेस प्रशिक्षु का, उनके साथ कराया जाए। जो भी चीज़ें होंगी आपके सामने आएगा नोटिफिकेशन के माध्यम से, तो हमको आपके से शेयर करेंगे, ठीक है। यूपी टेट सी टेट कब होगा भैया बता दिया गया। बस इतनी बातें थी। हम आपका थोड़ा कमेंट ले लेते हैं फटाफट, एक मिनट। सभी लोग प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है जितने क्लासेस होते हैं आप लोग लिया करें, और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए होते हैं मित्र। यहाँ पर कोई ऐसे क्लासेस नहीं दिए जाते हैं आपको जो कि आपके भविष्य के लिए खेला जाए, ठीक है ना। सारी चीज़ें आपको भविष्य में बहुत ज़्यादा फायदे करेंगी, चाहे वो जो भी क्लास हो। यूपी टेट के लिए डीएलएड कितना इंपॉर्टेंट है वो आपसे अच्छा या फिर आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। डीएलएड के चारों सेमेस्टर अगर गहनता से पढ़ लिया जाए ना, तो सुपर टेट का 3/4 हिस्सा आप तैयार कर लोगे, समझ रहे हैं ना। चलिए, हो तो आपकी सोच है। भैया शेयर्ड कुमार शरद कुमार जी का कहना है, सर मैं 2018 बैच का 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। सर पेपर जल्दी हो जाए तो सही है, नहीं तो मैं फायदा नहीं, हम सब भर्ती से बाहर हो जाएंगे। हाँ मित्र, आप सही सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ये जो आपने दूसरी बार लैंग्वेज लिखा है ना, सब क्वेश्चन चाँप दिया, मतलब ये लैंग्वेज थोड़ा सुधार लेंगे, क्योंकि आप भविष्य के टीचर हैं ना, तो थोड़ा सा अगर लैंग्वेज सुधार के बोलेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और इसके लिए सॉरी बोलने की अब जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। बहुत सारे प्रशिक्षु, ठीक है, कोई बात नहीं, आपका गुस्सा है और जायज़ है, क्योंकि पीएनपी ऐसा काम ही करती है, तो उसके लिए जायज़ है सारी चीज़ें। आगे बात करें, स्वाति जी बहुत बहुत थैंक यू भैया। आप सारे डीएलएड के बाद भी आप यूपीटी की क्लास देखती हैं, समझती हैं, और सारी चीज़ें अभी से आप प्रयत्न कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे प्रशिक्षु हैं, स्वाति जी के साथ ही बहुत सारे प्रशिक्षु हैं। अविनाश डिम्पल तिवारी जी का कहना है, अविनाश डिम्पल तिवारी, क्या बात है भाई, थैंक यू, मतलब थैंक यू क्या, मतलब बहुत बढ़िया नाम है, समझिए जी सर। नो चेंज, बस एक भी नहीं बढ़ाते, अगर आज बढ़ा होता तो नंबर, बिल्कुल जो नो चेंज होता है, इनका कहना है कि जो आपके इसमें स्कूटनी के फॉर्म हो गए, स्कूटनी के अगर रिजल्ट की बात करें तो 12 से पहले आ जाना चाहिए, या रूल है। अगर लेट करते हैं तो इनकी कंजूसी होती है या फिर इनकी लापरवाही है ये चीज़, ठीक है। नो चेंज ज़्यादातर आता है। नीतू यादव जी का कहना है, सर प्लीज़ सेकंड सेमेस्टर मैथ। भैया नीतू यादव जी, सेकंड सेमेस्टर के मैथ के क्लास हमने सारे दे रखे हैं बहन, क्यों ऐसा आप बोल रही हो, हमने सारे दे रखे हैं। आप आओ तो प्ले लिस्ट में, हमने 4 मतलब
2016, 2017, 2019 सॉरी 2020 के हमने पिछले साल के पेपर भी दे दिए हैं। 2020 में 2 पेपर था, एक आउट हो गया था, एक बाद में हुआ था, आपको पता होना चाहिए। तो आउट वाला हमने दे दिया है और जो कल परसों तक एक हम और पेपर लेकर आएंगे, उसके बाद हम टॉपिक वाइज खुद लेना स्टार्ट करेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चों को आयु संबंधी प्रश्न में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो उसका हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पूनम कुमारी जी, अंकित गंगवार जी, थैंक यू भाई। पूनम निर्मल जी का कहना है सर जिन लोगों ने प्रत्यावेदन जमा कर दिया है उनका पोर्टल खुलवाए भैया खुलेगा, काहे घबरा रहे हैं, सारी चीज़ें कलेक्शन हो गई हैं। अब जो भी जितना भी जल्दी लगे, अब देखिए चुनाव है, चुनाव में कोई एग्जाम नहीं हो सकता, इस वजह से वो आलसी और हो गई है पीएनपी, है ना, समझ रहे हैं ना मित्र, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। शीतल वर्मा जी का कहना है, अच्छा ठीक है भाई, क्यों निराश हो रहे हो भाई बहन। अविनाश डिम्पल तिवारी, थैंक यू बहन, जो भी हो, भाई भी हो बहन भी हो, अविनाश भी हो डिम्पल भी हो, तो डिम्पल के लिए बहन और अविनाश के लिए भाई, दोनों के लिए साथ साथ में थैंक यू। पूजा मौर्य जी का कहना है सर सुपर टेट से पहले यूपी टेट, भैया बताया। अरमान खान जी, थैंक यू भाई। कुमारी ज्योति, थैंक यू बहन। सी टेट एस टेट सुपर टेट होने से पहले टेट का पेपर होगा क्या, बताया तो बहन, देख सकते हैं आप। शीतल वर्मा जी, गाइडलाइंस में पेपर का भी टाइम होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन ये सब लापरवाह होते हैं। जो गाइडलाइंस में है उसको ऐड करेंगे, जो गाइडलाइंस में है उसको नहीं फॉलो करेंगे, समझ रहे हैं ना। अभी शादी के लिए गए थे, हमने बनाया था ना, तो यही सारी चीज़ें होती हैं। राखी यादव जी, हमने भैया आपकी बात रखी हुई है। मुझे बहुत परेशान किया है भगवान, पता नहीं कब लेगा ये एग्जाम। वाह क्या डायलॉग है राखी यादव जी। योगेश सर जी का कहना है अगर प्रमोट नहीं किया तो भगवान जरूर पनिशमेंट हो सकता है भाई। और खैर आगे देखते हैं क्या होता है उसके साथ, पीएनपी के साथ बहुत न्याय कर रहा है, बहुत ज़्यादा बद्दुआएं उसको लग रही हैं। वेद प्रकाश जी, बढ़िया मजदार में फंसे हैं हम सब, बिल्कुल भाई, क्या करें इसमें, कोई देखिए, कोई हम और आप कुछ नहीं कर सकते, हम आपको सूचना दे सकते हैं, आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके दे सकते हैं, आपकी क्लासेस दे सकते हैं, और आपके लिए थोड़ा सा थोड़ा सा नहीं, हमेशा लड़ने के लिए मरने के लिए तैयार रहते हैं मित्र, इतना याद रखना। हमारे साथ आप जुड़े हो तो इतना याद रखना, आपका अगर आपके पास संकट है ना, तो हमारे पास भी संकट है। आप अकेले हो और इतने सारे फैमिली की गारंटी हम लेकर चलते हैं, तो थोड़ा सा संकट आपसे ज़्यादा भी है, और आप जितना सोचते हैं हमें भी उससे कई गुना ज़्यादा चिंता होती है। लेकिन पीएनपी सचिव को इन सब के बारे में नहीं लेना है, पैसा आ रहा है, रकम आ रहा है, फेंक दिए बेटे के ऊपर, जाओ बेटा। एक कौन सा प्रशिक्षु बता रहा था कि उसकी बिटिया जो है बहुत ज़्यादा ऐश करती है, तो खैर वो सब बातें हम मीडिया में उछाल नहीं सकते, और ना ही ये सारी चीज़ें कहने को हैं। जो भी चीज़ें होंगी वह जो उनका इंटरनल मामला है, पर्सनल मामला है, या फिर वह सारी चीज़ें हमको नहीं डिस्कस करना, हमें सिर्फ उससे मतलब है जो चीज़ें हमारे पास हमको मिलनी चाहिए, जो राइट, वो राइट आप नहीं देते हो, पेपर वगैरह लेट कराते हो, ये सारी बातें। अगर उपाध्याय सर होते तो शायद आपके पेपर भी समय से होते और आप प्रमोट भी हो जाते और 4th सेमेस्टर की एग्जाम भी देते, और शिक्षक भर्ती के लिए 100% सिक्योरिटी आपको मिल जाती। लेकिन खैर जो चीज़ें हो रही हैं ना, बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। अंजलि वर्मा जी का कहना है सर यूपी टेट की पेपर सुपर टेट के पहले एग्जाम, भैया बताया तो। मीनू बहन का कहना है हम तो डीएलएड देकर डीएलएड करके कि देकर, भैया अच्छा करके अपनी लाइफ खराब कर चुके हैं भाई, ये तो सोचना अच्छा नहीं होगा। खैर आप पढ़ाई करते रहें। सुजाता कनौजिया जी बहुत परेशान है भाई अभी, बैक सेमेस्टर उनके लिए भी कुछ सहायता कीजिए भाई। देखिए सहायता वाली बात ही नहीं है कोई बहन, हम आपके लिए भरपूर सहायता करते हैं। आप बताओ, अगर गारंटी आप ले लो कि आप प्रमोट हो जाओ तो हम क्लासेस बंद कर दें, आप गारंटी ले लो कि आप प्रमोट हो जाओ। लेकिन जब प्रमोट ना हो तो क्लासेस कहाँ से पाओगे आप, फिर छटपटाओगे, एक दिन में कोई क्लासेस तो दे नहीं देगा मित्र आपको। तो इस वजह से हम क्लासेस चलाते हैं, और क्लासेस आपको करने भी हैं। अब ये मत सोचिए क्लासेस कर लेंगे तो आप घाटा में पड़ जाएंगे, या फिर सारे पैसे जो नहीं कर रहे हैं तो हम नहीं करेंगे। वैसे व्यूज से हमें नहीं जाना है, और हम एक प्रशिक्षु अगर देखता है ना, एक लाइक भी आता है तो हम समझते हैं वहाँ पे एक प्रशिक्षु देखता है, और उस एक प्रशिक्षु के लिए हम सारे क्लास देंगे, सारे सब्जेक्ट की क्लास देंगे। भविष्य में संस्कृत की भी क्लास चलने में, संस्कृत तो आता नहीं है, खैर हिंदुस्तान से है, अपना भारत जन्मभूमि, हमारा संस्कृत का जो जन्म हुआ है भारत में हुआ है, तो हर एक भारतीय का थोड़ा कर्तव्य है, सीखेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, और संस्कृत जरूर बताएंगे आप, कन्फर्म है, संस्कृत की भी क्लास लगाएंगे, ठीक है ना, हम ही पढ़ाएंगे। वंदना बहुत मस्त तरीके से पढ़ाएंगे, ये भी है, समझ में आएगा बस। वंदना पाल जी का कहना है सर प्लीज़ प्रमोट, देखिए भाई अब जो भी होगा हमने बता दिया। ध्रुव अग्रवाल है बरनवाल, और इनका कहना है भाई, चलिए आगे देख लेते हैं। दिव्या यादव जी का कहना है सर अब यूपी टेट कब तक आएगी, प्लीज़ रिप्लाई, भाई बताया तो। इक्कू सिंह, कान्हा आया है कि नंबर देख पाए बस रिस्पांस की, हाँ भाई बस रिस्पांस की आई है, और वो चीज़ें हैं वीलॉग, सीटेट की बात कर रही हैं शायद आप, वीलॉग विथ स्नेहा। अनूप सिंह, अच्छा किसी से बात कर रही है, ठीक है भाई कर लीजिए आप बात, एक मिनट एक मिनट। सर प्रत्यावेदन थैंक्स बाद में चला कि ऐसे मिलना चाहिए। अनूप सिंह क्या क्या कहना है भाई, थैंक्स
बाद में पता चला कि ऐसे मिलना है। अच्छा, जो भी हो, आप हम समझ नहीं पाए क्या कहना चाहते हैं आप। विनोद कुमार जी, सर प्रत्यावर्तन वाला का क्या हुआ? प्रत्यावर्तन वाला भी ये सब अच्छा होगा, बस थोड़ा-सा प्रेशर दबाव बन जाए इनके ऊपर ना, और डाइट अगर दबाव बना दें ना, तो बहुत बेहतरीन होगा भाई। 22,000 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, आना है वैकेंसी। जो भी हो यशपाल जी, भाई मेरे, यह हम लोग नहीं कर सकते और ना ही हम लोग डिसाइड कर सकते। हम लोग एक अनुभव लगा सकते हैं, जैसा आपने लगाया है। हो सकता है 22,000 से ज़्यादा न आए। अनूप सिंह जी, गुरुजी वर्ल्ड भी आपका भी चैनल है क्या सर? नहीं मित्र, आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए बस। चाहे जहाँ से पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए। डाउट तो मज़े भी हैं, आंसर की जो डाउनलोड हुई है, वो एकदम करेक्ट है। बिल्कुल, थैंक यू भाई। बताइएगा आपने कितना सीटेट में कितने प्रतिशत पास हैं, ये भी थोड़ा-सा हमें जानना है। हमने पोल लगा रखा था, बच्चों ने दिया होगा। और बस यही बातें रहीं मित्र, आप क्लासेस सारे करिए, हम सारे क्लासेस दे रहे हैं आपको। आप वेट ना करिए कब एग्ज़ाम होगा, कब नहीं होगा मित्र, ठीक है? तो चलिए विदा लेते हैं और सभी बच्चों को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। सभी लोग अच्छे से मस्त तरीके से जो भी चीज़ें करिए, अपने लाइफ को आगे भविष्य में सोच कर, है ना? क्योंकि स्टडी सर्वोच्च होना चाहिए, सर्वोपरि। अगर आप कहीं भी सीख भी लेते हैं, बाय द वे, अगर सबको नौकरी तो नहीं मिल जाती जो पढ़ाई करते हैं, लेकिन आप कुछ कर सकते हैं मित्र, कोचिंग खोल सकते हैं, ट्यूशन ले सकते हैं, 10-20, 10-15 बच्चों को पढ़ा सकते हैं गाँव में। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं मित्र, लेकिन अभी उस ऑप्शन को छोड़िए, पहले आप फोकस करेंगे अपनी पढ़ाई पर, जो आपके लिए ज़रूरी है ना? तो ऑप्शंस तो मिलते रहेंगे, अगर पढ़े रहेंगे तो निराश नहीं होना है। आपको कहीं न कहीं 20-25 हज़ार रुपए कमाने और 30 हज़ार रुपए कमाने का ऑप्शंस मिल ही जाता है। ठीक है ना? धन्यवाद।